नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। किसान भाइयों, नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर आपको वो सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती है जहां आपको मंडी भाव के साथ साथ खेतों में जाकर के किसान भाई किस प्रकार से उन्नत बन सके, किस प्रकार से अपनी आमदनी को बढ़ा सके, वो सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं पिपलिया घोटा गाँव आया हूँ, जिसकी तहसील मनासा लगती है, जिला नीमच लगता है। यहाँ पर मेरे साथ में किसान भाई हैं श्याम जी पाटीदार, जो कि एक उन्नत किसान है और हमेशा नवाचार को प्राथमिकता देते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं जिससे कि खेती में उनका लाभ जो है बढ़ सके। और पिछले 5 से 7 सालों में ये बहुत अच्छा मुनाफा जो है खेती से कमा भी रहे हैं। वो किस प्रकार से कमा रहे हैं और क्या आप भी अधिक मुनाफा अपनी खेती से कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो के साथ में बने रहिएगा। बहुत ही यूनिक, बहुत ही शानदार जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं खेत में अक्करकरा की फसल लगी हुई है। अक्करकरा जो कि एक औषधि फसल है और आपने बहुत सारे वीडियोस इसमें देखे भी होंगे यूट्यूब के माध्यम से, अन्य किसी और जानकारी के माध्यम से। लेकिन क्या इसकी हकीकत है, क्या इससे सच में पैसा कमाया जा सकता है या फिर इससे जो दावे किए जाते हैं कि लखपति करोड़पति बना जा सकता है, तो क्या वो सच है या नहीं है। तो स्वागत है पाटीदार जी आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप किसान भाइयों के लिए जानकारी देने के लिए अपना अमूल्य समय, क्योंकि इस समय पर सिंचाई वगैरह बहुत ज़्यादा आपाधापी चल रही है, लाइट वगैरह टाइम से मिल नहीं रही है, उसके बावजूद जो है आप समय किसान भाइयों के लिए निकाल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा पाटीदार जी, सबसे पहला मेरा सवाल जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि ये औषधि फसलों की खेती आप कितने समय से कर रहे हैं। ये 5-6 साल से कर रहा हूँ। 5-6 साल कंटिन्यू हो गए लगातार आपको करते हुए? कंटिन्यू हो गए लगातार करते करते। अच्छा, आपने अभी तक किन किन औषधि फसलों की खेती कर ली है? अकरकरा, असगन और बहुत सी आती हैं, एक दो और जैसे उसपे भी की है। चिया वगैरह लगाया था आपने? चिया भी लगा, इस साल भी लगा हुआ है। इस साल भी लगा हुआ है इस साल चिया भी आपके लगा पास हुआ में। है। तो कुल मिलाकर के आप औषधि फसलों की ओर आपका झुकाव अभी ज्यादा है 5-6 सालों से। ज़्यादा है। क्या कारण है उसका झुकाव होने का कि आप इस ओर शिफ्ट हो रहे हैं? मतलब परंपरागत फसलें जैसे अभी इस समय पर गेहूं वगैरह लगेंगे, चने वगैरह लगेंगे, तो क्यों आप उन फसलों को छोड़ करके इन फसलों की खेती कर रहे हैं? उसमें क्या है कि खर्चा ज़्यादा लगता है, बेनिफिट नहीं मिलता। जी। और इसमें खर्चा कम लगता है और बेनिफिट अच्छा मिलता है। बेनिफिट अच्छा मिलता अच्छा है। मिलता है। अच्छा, ये जो अकरकरा की फसल आपने लगा रखी है, ये वर्तमान में कितने दिन की हो गई है? ये 20 से 25 दिन की हो गई। 20 से 25 दिन की हो गई है। अच्छा, इस अकरकरा की फसल का कौन कौन सा भाग जो है मंडी के अंदर बिकता है? इसके ज़्यादातर तो इसकी जड़ अच्छी बिकती है। जड़ तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है ही सही जो बिकेगा। इसके ऊपर की जो ये हम पत्तियां देख रहे हैं, बड़ी होकर के पूरे खेत में फैल जाएगी किसान भाइयों। अभी तो फसल थोड़ी छोटी है, लेकिन आप जमीन भी नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल मैदान जैसा खेत हो जाता है हमारा। तो क्या इसके ऊपर के पत्ते पंचांग भी बिकता है? पंचांग नहीं, इसमें जो बीज निकलता है ना, डोरियाँ निकलती गोल गोल, जी जी, वो भी मंडी में बिकती है। वो बीज में बेच सकते हैं बीज में उसको? बेच सकते हो। अच्छा पाटीदार जी, इसको लगाने की विधि क्या है? इसको गहरी जुताई कर दो खेत में जी 2 बार। उसके बाद इसमें देसी या जैविक खाद द्वारा मिलाकर सुबह के टाइम पर जी, इसको खेत में छिड़काव विधि से छिड़काव डालना। विधि से डालने से क्या है कि इसका बीज बिल्कुल हल्का रहता है। जी जी जी, तो सुबह के टाइम पे फेंकने से क्या है कि बीज अच्छी जगह पर गिर गिर जाएगा। मतलब इतना हल्का है कि हवा से हवा से उड़ता उड़ है। जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पाटीदार जी, इसमें आपने बीघा में कितना बीज डाला है? इसमें 5 किलो बीज डाला बीघा का। अच्छा, 1 बीघा का 5 किलो बीज डलता है। तो पाटीदार जी, इसमें बीज डाल दिया हमने, हाँ। जो हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह के साथ में मिला करके डाल सकते हैं। उसके बाद में इसकी सिंचाई कब करनी होती है? मतलब हाथों हाथ बीज डालने के तुरंत बाद सिंचाई करनी होती है या फिर एक आध दिन बाद भी कर सकते हैं? नहीं, इसका आगे आगे बीज डालते जाओ, पीछे पीछे पिलाते सिंचाई पिलाते जाओ। अच्छा, वो बीज उड़ने की बहुत हल्का रहता है, हल्का रहता है। वो दिक्कत आती है। तो जब बीज डाल लिया, सिंचाई कर दी हमने। अच्छा, बीज डालने से पहले जैसे वर्मी कंपोस्ट में मिला के हम डाल रहे हैं, वो भी एक जैविक खाद है, लेकिन क्या कोई हमारा जैसे हम डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, ऐसे भी खादों का इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है? किसान अपने अपने हिसाब से छोटा मोटा कर सकता है। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं। जिसकी जैसी जमीन होती है हाँ। वो उस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अगर खेत में देशी खाद नहीं हो तो हम डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह का भी इस्तेमाल बेसल डोज में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उससे अच्छी ग्रोथ रहेगी। अच्छी फसल। ग्रोथ रहेगी। अच्छा, कितने महीने की फसल है? मतलब हम शुरुआत से आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। कितने महीने की फसल होती ये है? 5 महीने की फसल रहती है। 5 महीने की फसल होती है। लगाने का समय? ये फर्स्ट अक्टूबर में फर्स्ट सप्ताह में लगा दो तो अच्छा रहेगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अपन लगा सकते तो हैं। बाद में वो क्या कि गर्मी में नहीं जाएगा। वो गर्मी थोड़ा- से अगर कोई परेशानी आनी हो, गर्मी जब बढ़ जाती है उस समय उसमें नहीं जाएगा, तो उससे पहले हार्वेस्टिंग हो जाएगी। उससे पहले हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगाना इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। अच्छा, आपने बताया कि 4 से 5 महीने की फसल है,
तो इसमें 4 से 5 महीनों के भीतर हमें कितनी सिंचाई करनी पड़ेगी, मतलब अमूमन? अनुमान अगर पानी ज़्यादा हो तो 6 से 7 सिंचाई चाहिए इसको। 6 से 7 सिंचाई चाहिए। अच्छा, इसमें जब हार्वेस्टिंग होती है उस समय पर इसको हाथ से हार्वेस्टिंग तो शायद ही इसकी हो पाती होगी, ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर या टिलर द्वारा भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। जी जी और आजकल तो आधुनिक मशीनें नई नई आ गई जी जी। निकालने की। हाँ। तो आप इसको क्या है कि हार्वेस्टिंग हक के द्वारा बाहर निकाल सकते हो। 4-5 दिन का इसको धूप देकर उसके बाद मशीन में निकाल दो, तो इसमें कम मजदूर में और कम खर्चे में इसका काम जल्दी हो जाता है इसमें। अच्छा, जैसे हम अभी देखें तो आधुनिक मशीनों की ओर ना जाएं क्योंकि अभी हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम टिलर से भी इसको निकालते तो अच्छे से हार्वेस्टिंग हम इसकी कर सकते नहीं, हैं। हाँ, बढ़िया निकल जाता है। टिलर से हाँकने के बाद में जैसे जड़ें ऊपर आ जाएगी उसके बाद में उनको मजदूरों से बिनवा लेते हैं, बिनवा लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको सुखा देते हैं। सुखा देते हैं। 4-5 दिन तक सुखाना पड़ता है उसको। अच्छा, और सुखाने के बाद में अपनी जो नॉर्मल थ्रेशर है इसी से आप बात नहीं करें? नहीं नहीं, मजदूर द्वारा भी होता है। हाँ। और जो मूंगफली निकालने की जो थ्रेशर आती है ना, अच्छा अच्छा, उसके उसमें उससे होता है। उससे होता है। उससे होता है। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो अकरकरा को हम अगर सुखा दें उसके बाद में मजदूरों से कराएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, उसमें माल अच्छा निकलता है। उसमें माल मजदूरों से अच्छा निकलेगा। मजदूरों से अच्छा निकलता है। ठीक है। अच्छा, इसको बेचने का मुख्य मार्केट कहाँ पर है? क्योंकि किसान भाई औषधि फसलों की खेती तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारों को मार्केट पता नहीं होता कि बेचे कहाँ पे, तो आप कहाँ पे बेचते हो इसको? कृषि उपज मंडी नीमच में बेचते हैं इसको। कृषि उपज मंडी नीमच। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, कृषि उपज मंडी जो नीमच है ये बहुत अधिक विख्यात है अपनी औषधि फसलों के लिए। यहाँ पर हर तरह की औषधि फसल आती है, तो पाटीदार जी भी जो है अपनी अकरकरा की फसल नीमच मंडी लेकर के जाते हैं, वहाँ पर विक्रय कर देते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपने अकरकरा लगाया है? 5-7 साल हो गए लगाते लगाते हो गए। अधिकतम क्या भाव आपने अभी तक अकरकरा का लिया है? 25,000 का लिया था। 25,000 रुपये कुंटल जड़ें बेची है आपने इसकी। अच्छा पाटीदार जी, जड़ें तो आपने 25,000 रुपये कुंटल तक बेची है ऊपर में, मतलब हम इसके रेट को अगर देखें तो 15,000 से लगा करके 25,000 रुपये के बीच में जड़ों का रेट हमें सूखी जड़ों का बिल्कुल मिल जाता है। अच्छा, इसकी जो जड़ें हैं वो हमें 1 बीघा में अमूमन कितना प्रोडक्शन दे देती है? सूखी जड़ कितनी निकल जाएगी? सूखी जड़ इसमें 3.5-4 कुंटल निकल जाती है इसमें। 3.5-4 कुंटल निकल जाती है। अच्छा, इसकी जड़ों को भी ग्रेडिंग करना होता है या ये ऐसे ही जैसी निकलती है अगर वैसी आपके बिकती पास मशीन हो तो ग्रेडिंग कर भी सकते हो। हाँ, और अगर आप मजदूर द्वारा भी इसको कर सकते हो। कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेडिंग करके लेकर के जाएंगे तो मार्केट में जो अधिकतम दाम होता है वो अच्छा, ग्रेडिंग माल का ही मिलता है, पैसा उसमें अच्छा मिलेगा। पैसा उसमें अच्छा मिलेगा। तो किसान भाई, अगर इसकी भी जड़ें निकलती है तो हमें ग्रेडिंग तो हर माल की, चाहे आप कोई सी भी खेती कर लें, जब माल ग्रेडिंग वाला होता है तो पैसा अच्छा ही मिलता है, ये बात जग जाहिर है। अच्छा, इसका जैसे आपने बताया कि 4 से 5 कुंटल इसकी भी जड़ें निकल जाती है और 20 से 25,000 रुपये कुंटल बिकती है, तो मतलब लगभग ये भी 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक की फसल हो गई है। हाँ, ये भी 1 से 1.25 लाख रुपए इसमें बच जड़ जाते हैं बच किसान जाते हैं। को। अच्छा, इसमें से खर्चा हम कितना निकाल लें? आपका एक अनुमान कि शुरू में लगाने से लगा करके हार्वेस्टिंग तक एक अनुमानित खर्चा कितना हो जाता होगा? इसमें खर्चा 14-15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है इसमें, शुरू से लगा करके अंत तक? हाँ, क्योंकि ये टीलर से हम इसको निकाल सकते हैं, तो वो निकाल खर्च मजदूरों का, जैसे अश्वगंधा वगैरह की फसल होती है तो उसमें जो मजदूरों का खर्च बढ़ता है वो इसमें नहीं लगता है? उसमें मजदूरों खर्च इसमें नहीं लगता। इसमें नहीं लगता है। तो मतलब 14 से 15,000 रुपये लगा करके कोई किसान चाहे तो अकरकरा की खेती करे अच्छे से तो वो 1 लाख रुपए तक भी कमा सकता है इसमें। कमा सकता है। तो किसान भाइयों, यही होता है औषधि फसलों का महत्व, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई अब जो है औषधि फसलों की ओर जा रहे हैं, औषधि फसलों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर पाटीदार जी के पास में आकर के, क्योंकि इनको 5-6 साल का अनुभव है, तो इनके अनुभव के आधार पर आपको जानकारी दिलवाई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। औषधि फसलों का जो महत्व है, औषधि फसलों से जो आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो किसान भाइयों, तो निवेदन रहेगा लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत दूर से चल करके किसान भाई तक आए हैं जानकारी लेने के लिए, और लाइक करें ना करें, मेरा निवेदन इतना जरूर रहेगा कि आप चाहे लाइक ना करें लेकिन अधिक से अधिक किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों को जानकारी मिल जाए। और अगर आप रोजाना मंडी भाव की जानकारी या फिर इस प्रकार की खेती की, किसानी जैसी जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।